Hello. So students, in this lecture we will talk about that what is factor theorem, right? In this part we will use the remainder theorem also. Remainder theorem का यूज करेंगे कि remainder theorem होता क्या है, और साथ में हम फैक्टर थ्योरम समझेंगे और उसको अप्लाई करके आंसर भी करेंगे, राइट? तो ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर आपका है क्लास 9th में पॉलिनोमियल का, उसका ये सेकंड या थर्ड टॉपिक है मुझे लगता है। पहले तो पॉलिनोमियल को आपको बेसिक समझाया गया है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझाई गई हैं बेसिकली। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए कि पॉलिनोमियल पहचानिए, फिर आपसे कहा गया कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसको आपने समझा कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होता है। एंड आफ्टर दैट आपने ये समझा कि किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए, और एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना भी आपने सीखा है। एंड नाउ वी आर एट द टॉपिक दैट व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। तो इट इज टू मच इजी, बहुत आसान है, जैसे आप पहले से पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि फैक्टर किसे कहते हैं, राइट? एक कोई भी नंबर हो, एक आपके पास दो नंबर हो और उन दोनों नंबर में एक इस तरीके का रिलेशन डेवलप हो, रिलेशन आपको दिख रहा हो कि एक नंबर दूसरे वाले को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जीरो आए। बच्चों, रिमाइंडर जीरो आए तो वो दूसरा वाला नंबर उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता कि यहीं पर समझ लेते हैं, क्योंकि हमको जो है एग्जाम्पल से समझना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको हम बाद में यूज करते हैं। तो मैं बोला कि राइट factor of 8, your answer will be 1, 2, 4 and 8 आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को ये बात एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बच्चों, कि हम इन सभी डिजिट से 8 को डिवाइड करेंगे, so we will get remainder 0. So if you have two number and you are dividing one by other, you are getting remainder 0, this means that the number is the factor of the other. वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दूसरे का फैक्टर होगा। मतलब रिमाइंडर 0 मिलना ही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर का 0 मिलना ही जरूरी है। अभी आपने कुछ देर पहले समझा है कि किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना सीखा कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल हो, सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल px, और आपके पास एक और पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम gx से डिवाइड करते हैं और gx की वैल्यू कुछ है x माइनस अल्फा लाइक समथिंग। तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू में अल्फा, x की वैल्यू को अल्फा से रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो बच्चों क्या होगा? अभी कुछ मिनट पहले आपने सीखा है, ठीक है? तो रिमाइंडर आप जानते हैं। अब चलिए फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं और कैसे उसको यूज करने वाले हैं ये आपको बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है। सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, ठीक? लेट px बी अ पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल है बच्चों whose डिग्री इज मोर देन 1, जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, राइट? ठीक। तो अब हमें यहां से यह समझना है कि इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है? अगर इसके दो तरीके से, मतलब इधर से भी चल के आ सकते हैं, इधर से भी चल के आ सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। और आप समझ लीजिए कि इसका जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर p अल्फा इज इक्वल टू 0 हुआ, अगर p अल्फा 0 हुआ, मतलब x को जब हम अल्फा से रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करते थे, तो अगर वैल्यू हमको फाइनली 0 मिली, मतलब रिमाइंडर अगर हमको 0 मिला, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर होगा बच्चों? फैक्टर ऑफ px। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है और हमको कोई भी एक नंबर अल्फा मिला हुआ है, वेयर अल्फा भी एनी रियल नंबर, एंड यहां पर लिख लीजिए अल्फा बी एनी कोई भी एक रियल नंबर है बच्चों, रियल नंबर। तो पहली कंडीशन है कि अगर x को इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x आ रहा है वहां अगर अल्फा पुट करें और सॉल्व करें और इक्वल टू 0 मिले, तो इसका मतलब है, ये देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px। px का क्या होगा? फैक्टर होगा, मींस डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, राइट? सेकंड थिंग,
अगर आपको ऐसा मिलता है, इफ x माइनस एल्फा इज फैक्टर ऑफ, अगर बच्चों ये फैक्टर है पी एक्स का, अगर फैक्टर है तो इसका मतलब हुआ कि पी एल्फा कितना आएगा, जब हम उसमें x की जगह पर अल्फा पुट करेंगे तो 0 आएगा। मींस दोनों में से अगर कोई आपको एक बात दी गई है तो दूसरे को आप मानोगे कि ये सही है, दूसरे को आप मानोगे कि ये सही है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब इस बात को अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे किसको फैक्टर मानेंगे, तो इस बात को चेक करते हैं गिवन एग्जांपल्स, राइट? दिस इज गिवन टू यू सो दैट 2x minus 3 is a factor of the given polynomial. हमको ये प्रूव करना है कि 2x minus 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इट इज टू मच इजी गाइस। फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, whatever we are going to get, don't worry, हम क्या पाने वाले हैं, हमें इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, बस वहां से x निकालना है। क्योंकि आपको पता है कि अल्फा कैसे निकल कर आया होगा, यू हैव x माइनस अल्फा। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया कि पुट x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कीजिए, यहां से x की वैल्यू अल्फा मिलेगी, उसी को हमें p की जगह x की जगह पर लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस। हम सबसे पहले यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, एंड मेथड इज टू पुट इक्वल टू 0 एंड इक्वेट द वैल्यू ऑफ x। तरीका क्या है, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स पुट x 2x minus 3 is equal to 0 and from here student you will get 2x is equal to 3 and x is equal to 3 by 2. Is it right? Okay. तो now second thing, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, this is alpha, this is alpha ना, आप इसी की तरह देखिए x minus alpha that is 2x minus 3। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आई अल्फा, यहां से भी निकल कर आई अल्फा। अब कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस हमारे दिमाग में एक सिंबल होता है कि हाँ ये इसकी जगह पर है, तो वो अल्फा की जगह पर है। आप अल्फा का क्या करते थे, अल्फा को इसमें लिखते थे जहां जहां x है, मैं 2/3 को उसमें लिखूंगा जहां जहां x है। अगर इक्वल टू 0 आया तो ये वाला पार्ट जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, क्योंकि इधर तो यही बताया गया कि अगर 0 आया तो वो फैक्टर होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं बोला कि px है और px में लिखा है x plus 2x cube minus 9x square and plus 12 and student now we are going to put x is equal to 3 by 2 in this polynomial and whatever we are going to get, let's see फिर हमको क्या मिलता है देख लेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी बच्चों 3/2 होगी, ये 3/2 होगा, यहाँ 2 into 3/2 का होल क्यूब होगा माइनस 9 into 3/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 12। सो लेट्स सॉल्व इट। बस ये ध्यान दिए रहना कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना आए। तो 3/2 प्लस 2 into 27/8 माइनस 9 into 9/4 एंड प्लस 12। इसको कैंसिल वैंसिल ना कीजिए, बिल्कुल कैंसिल ना कीजिए, यहाँ पर 1 लिखिए, सॉल्व करेंगे इजी रहेगा। 8 आ रहा है पूरा, तो सबका एलसीएम ले लीजिए एक ही बार में। तो जब आप सबका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ देखिए, इसको यहाँ करते हैं, ये बच्चों 8 आएगा मैक्सिमम। फिर यहाँ पर 2 है तो 4 आके मल्टीप्लाई करेगा 6 बनेगा। यहाँ पर 8 है तो उससे कोई मतलब नहीं, 54 ही रह जाएगा क्योंकि 2 तो 27 जा। वहां पर बच्चों 4 है तो 2 हो जाएगा, तो 9 9 जा 81 होता है और 81 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा, वहां पर देखता हूं मैं कि 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और उधर पूरा का पूरा 8 जाएगा तो 12 8 जा कितना होता है 100। इनको चलो ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 108 में और ये 60 कितना ऐड करना है देख लो, 100। यस वेयर हियर इट विल 12। ओके थैंक यू। तो अब इनको हम ऐड करें तो 8 और 4, ओह सॉरी दिस इज 96। ओके अब ऐड करेंगे इसको तो 6 और 6 तो 12 बना। और बच्चों ये क्या है 9 और 10 और 5 15 और एक 16 और माइनस 162 पहले से लिखा और अपान 8 फाइनली क्या मिला आपको, तो जब 0 मिला तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा बच्चों कि ये जो लिखा है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, और दोनों बातें यहीं पर आ गई हैं। क्या रिमाइंडर थ्योरम भी आपसे यही करवाता है। और अगर ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन होता, इफ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द रिमाइंडर थ्योरम पार्ट, तो आपका रिमाइंडर क्या आता, तो आपका रिमाइंडर 0 आता। दोनों में करना है कि बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर फैक्टर थ्योरम कहकर इंट्रोड्यूस किया गया और वहां पर रिमाइंडर थ्योरम कहकर इंट्रोड्यूस किया गया। पर अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालना है तो भी यू आर गोइंग टू प्रोसीड लाइक दिस।
और अगर आपको फैक्टर थ्योरम निकालना है तो भी. So I think you got. Yes, sir. On the basis of this topic, we will solve lot of examples related to our exercise and examples also. Okay, thank you for this. Okay.